दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार में कानून के हालात बड़े चाक चौबंद हैं। जिन भी राज्यों में हमारी सरकार है वहां तथाकथित राम राज्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फर्जी राम राज्य की पोल दोस्तों खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही खोल रहे हैं। और वो कैसे, इस खबर में एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं। भाजपा के विधायक कानून को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं, या कह लीजिए कि महाराष्ट्र भाजपा के विधायक किसी माफिया और दहशतगर्द में कहीं ना कहीं जाकर और उसकी तरीके से उसी की भाषा जो है दोस्तों उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के विधायक गणपत गायकवाड़, इनकी जिन्होंने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का एक और पहलू सबके सामने लाकर रख दिया है। इनकी वीडियो जो वायरल हो रही है उससे क्या कुछ सामने आया है बताऊंगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, भाजपा के विधायक गणपत गायकवाड़ एक माफिया और डॉन की तरह थाने पहुंचते हैं, दनादन गोलियां बरसाते हैं, वो भी अपने गठबंधन के ही साथी के नेता पर, ऐसा आरोप है। भाजपा के विधायक ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता पर धाए धाए गोलियां चलाई फिल्मी अंदाज में, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को ऐसा लग रहा है दोस्तों सांप सूंघ गया है। सांप सिर्फ भाजपा के नेताओं को ही नहीं, बल्कि सांप तो सूंघ उन्हें भी गया है जो भोंपू बनकर सरकार की पैरोकारी करते रहते थे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, हम जो आपको बता रहे हैं वो गोदी मीडिया के हुड़क चुल्लू एंकरान के बारे में है, कि जो विपक्षी दलों की सरकार में हुई हल्की सी घटना पर कपड़ा फाड़ रिपोर्टिंग करते हैं, वो महाराष्ट्र में हुई इतनी बड़ी घटना पर चू तक नहीं बोल रहे हैं। मानिए ऐसा लग रहा हो कि भाई गोदी मीडिया के एंकरान के मुंह में दही जम गई हो, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे हो, और भाजपा के राम राज्य पर किसी भी तरह का एक भी सवाल जो है वो नहीं उठा पा रहे हो। भले ही दोस्तों देखिए, भाजपा के नेताओं को गुंडागर्दी का अघोषित लाइसेंस तो मिल ही गया है, ऐसा लाइसेंस जिसकी घोषणा नहीं हुई। तभी तो देखिए भाजपा के नेता खुलेआम गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं, गोलीबाजी कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेताओं ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ इस कदर मोर्चा खोला है कि वो भी आपको बता देते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बयान दिया है दोस्तों। कहती हैं कि भाजपा के विधायक शिंदे गुट के नेता को गोली मारते हैं, गोलीबारी पुलिस स्टेशन के अंदर होती है। किस प्रकार का माहौल बनाया हुआ है। मुंबई में भी हमने देखा था कि कुछ समय पहले गद्दार सेना के एक विधायक ने पुलिस स्टेशन में गोलीबारी की थी। आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि ये दिन दहाड़े हुआ है, खबर फैल गई इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बेशर्मी और कानून को ठेंगा दिखाने का आलम यह है कि जब तक खबर पर हल्ला नहीं मचा था तब तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, जब तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया था तब तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। तो ये कैसा राम राज्य है और गठबंधन की कैसी सरकार है जो खुद एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अब दोस्तों आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में फिलहाल, शिंदे गुट और भाजपा और एनसीपी का अलग गुट, उसमें लोगों के बीच में अंतर कलह किस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग खुलेआम एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। जिस तरीके से विधायक जी ने खुलेआम गोली चलाने और निशानेबाजी का प्रदर्शन किया है, उसके बाद तो देखिए लोग ये कहने लगे हैं कि भाई विधायक जी को ओलंपिक में भेज देना चाहिए। भाजपा की जहां सरकार है वहां भी उनका कहीं ना कहीं खौफ है कि कब उनके विधायक गोलीबाजी करने लगेंगे, गोलीबारी करने लगेंगे। जहां सरकार नहीं है वहां भी खौफ है कि भाई कब वो जांच एजेंसियों की मदद से छापा मरवाने लगेंगे, ईडी और सीबीआई और पुलिस को भेज देंगे छापा पड़वाने के लिए। तो इस तरीके की खबरें दोस्तों इस वक्त बहुत धड़ाधड़ जो है वायरल हो रही है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात पता है क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ऐसी खबरों पर सन्नाटा छाया हुआ है। इन खबरों पर चर्चा करने के लिए कोई नहीं है। हमारे देश की मीडिया में ये खबरें नहीं दिखाई जाती है। हमारे देश का मीडिया आपको वही दिखाएगा जो शायद हो सकता है कि टीआरपी बढ़ाने में उनकी मदद कर पाए, टीआरपी बढ़ाने में उनका साथ दे पाए। फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर देखिए आ नहीं रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले पर शिंदे जी या फिर फडणवीस जी क्या कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मामला बिगड़ता है दोस्तों। बुलडोजर आजकल महाराष्ट्र में भी जगह जगह पहुंचने लग गया है। तो ऐसे में जिन्होंने गोली चलाई, थाने में खड़े होकर कानून का उल्लंघन किया, कानून को ताक पर रखकर सब कुछ किया, कानून का माहौल उड़ाया, क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? जिन्होंने पुलिस स्टेशन की लाज नहीं रखी, जिन्होंने कानून की लाज नहीं रखी। महाराष्ट्र में लगातार अगर ऐसा ही माहौल रहा कि भाई पुलिस स्टेशन में गोलियां चल रही है तो फिर अपराधी तो बेखौफ हो ही जाएंगे ना। तो क्या चाह रहे हैं आप कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था भी धीरे धीरे करके बिल्कुल ध्वस्त हो जाए? क्या यही चाह रहे हैं? तभी तो ये सब कुछ हो रहा होगा ना दोस्तों। आपको क्या लगता है?
आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।